हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। इससे पहले हम देख चुके हैं इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। इसके बाद हम आज बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। इसमें हम सीखेंगे कि कोई फंक्शन आपका कितना हो सकता है मैक्सिमम और कितना हो सकता है मिनिमम, यानी किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और उसकी वैल्यू मिनिमम क्या होगी, वो सारी बात डिस्कस करेंगे आज हम आपके इस चैप्टर में, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमम। तो इसमें हमें करना क्या है, तो जैसे कि हम मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज x² प्लस -4x प्लस 6। इससे पहले ही तो हमने देखा था दैट इज वाज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा निकल करके आता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा और डिक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा, तो एक काम करते हैं आप करते हैं इसका डिफरेंशिएशन और आपको वो मिलता है 2x - 4। फिर आप करते हैं इसको पुट बराबर 0 के, तो dy/dx = 0। यहां से आपको मिलती है क्रिटिकल वैल्यूज। अगर मैं इसको पुट करता हूं तो 2x - 4 = 0 एंड x = 2। तो जो आपका x 2 मिला है, इसको फिर आप लोकेट करते थे नंबर लाइन पर। अब इसके बाद वहां पे क्या है कि यहाँ पे आप लिखते हो f' फॉर f'। अब इसके बाद आप नंबर लाइन पर कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट क्रिटिकल वैल्यू पुट करते थे dy/dx में। जैसे कि मान लो मैं पुट करता हूं 0 इसके अंदर, यदि मैं करूं पुट x = 0 इन 2x - 4, तो आपको मिलेगा दैट वाज -4, इट इज नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फंक्शन है वो -∞ से 2 तक कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, और 2 से आगे आपका ये हो जाएगा फिर इंक्रीजिंग। तो इसको समझिए आप, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन 2 तक आपका लगातार घटता हुआ आया है। जैसे ही 2 आया है उसके बाद फंक्शन क्या है, लगातार बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो 2 पर इसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको, वो होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। की होगी, देखो आप यहां से पहले कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, यहां से आए कैसा है वो फिर इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो 2 पर आपको मिलेगी इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू, दैट इज मिनिमम वैल्यू। यानी कि इतना तो काम हमारा हो ही है पहले वाला। एक बात तो यहां से कंफर्म हमको हो जाती है कि फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम कहां पे होगा, वो क्रिटिकल वैल्यूज पर ही आपको उसका जो वैल्यू है, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, कहां मिलेगी आपको, क्रिटिकल वैल्यूज पर ही मिलेगी। तो किसी भी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कहां पे होगी और मैक्सिमम कहां पे होगी, तो वो वैल्यूज कहलाती है उसकी क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक, तो इतना काम हमने किया था कि क्रिटिकल वैल्यू पता कैसे करते हैं हम, ये हम सीख चुके हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, वहां पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्रिटिकल वैल्यूज क्या है और इनको हम पता कैसे करते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज आप उसको चेक कर लें और उसको ध्यान से देखें, ठीक है, तब हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो अब आपने देखा है कि इस फंक्शन की वैल्यू जो सबसे कम है वो कहां पर होगी, वो आपको मिली है क्रिटिकल वैल्यूज पर। तो पहली बात आप क्रिटिकल वैल्यू पता कर लेंगे, यानी कि यदि आपको इस फंक्शन का पता लगाना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, और वो वैल्यू x की किस वैल्यू को मुझको मिलेगी, उसके लिए पहले मुझे पता करना होगा इसका क्रिटिकल वैल्यू, जिसके लिए मैं करूंगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, तो जिस फंक्शन को आपको चेक करना हो कि वो मिनिमम कितना होगा या मैक्सिमम कितना होगा, तो सबसे पहले आप करेंगे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहां से मिलेगा आपको 2x - 4। इसके बाद आप करेंगे स्टेप 2, पुट dy/dx = 0। यहां से आप क्या पता लगाएंगे, x की वैल्यूज, यानी कि फाइंड ऑल
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, इनको ही कहा जाता है क्रिटिकल वैल्यूज, यानी कि आपका जो फंक्शन है इन्हीं वैल्यूज पर होगा मैक्सिमम या मिनिमम। तो इन दिस केस, यदि मैं इस केस की बात करता हूं तो 2x - 4 = 0, x मुझको मिल जाएगा यहां से 2। अब इस वैल्यू पर आपका ये फंक्शन मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है। ठीक, अब मुझको चेक करना है कि फंक्शन x = 2 पर मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। इसके लिए आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट ले सकते हैं चाहे तो, और हमारे पास एक तरीका और है जो बहुत अच्छा है, सिंपल सा है, उसे बोलते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, जो आपने एक बार निकाल चुकी हो डेरिवेटिव, इसका आप अगेन करोगे डिफरेंशिएशन, यानी कि d2y/dx²। आप ये पता लगाओगे, यहां से आपको मिलेगा ये 2x का 2 हो जाएगा, ये मिला। तो इसका मतलब क्या है, यदि यहां पर आपका x भी आ रहा होता या कोई दिक्कत नहीं थी, हमें क्या करना है, पुट करना है x की वैल्यू जो आपको मिली है यहां से, इनको पुट करेंगे 1 by 1 इसमें। ठीक, पुट ऑल क्रिटिकल वैल्यूज इन d2y/dx² 1 by 1। अगर आपको दिख रहा होगा कि यहां पे तो सर x है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, पुट मत करो। अगर x है तो पुट करेंगे, नहीं है x तो उसमें पुट करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहां से सबसे खास बात है वो ये बात है, पुट करोगे इसमें 1 by 1 और सॉल्व करोगे, यदि आपको इफ साइन ऑफ d2y/dx² इज नेगेटिव, यदि आपको नेगेटिव मिलता है किसी क्रिटिकल वैल्यू पर, हम मान लेते हैं कि आपने इसमें x1 पुट किया और आपको ये मिला नेगेटिव। ठीक, तब क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि x = x1 पर फंक्शन विल बी मैक्सिमम। उल्टा सा लग रहा होगा आपको, नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे फंक्शन आपका मैक्सिमम है। यदि d2y/dx का साइन आपको मिलता है किसी और वैल्यू पर पॉजिटिव, तब कहेंगे कि फंक्शन at x = x2 will be minimum। यानी कि यदि आपको d2y/dx² का साइन इन क्रिटिकल वैल्यूज पर पॉजिटिव मिलता है तो आप कहेंगे कि आपका फंक्शन मिनिमम होगा। यदि आपको उसकी वैल्यू मिल रही है नेगेटिव तो आप कहेंगे फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा। इस प्रोसेस का नाम है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें मुझको रखना है x = 2 और इसमें आपका x कहीं नहीं है, तो डायरेक्टली लिख दोगे कि साइन ऑफ d2y/dx² इज पॉजिटिव, हेंस एट x = 2 दिस फंक्शन विल बी मिनिमम। क्या होगा, मिनिमम होगा। क्यों होगा, बिकॉज इसका साइन कैसे मिल रहा है आपको, इट इज पॉजिटिव। तो आप कहेंगे कि एट x = 2 फंक्शन विल बी मिनिमम। अब बात आती है कि मिनिमम कितना होगा, तो उस वैल्यू को पता करने के लिए आप इसी फंक्शन में पुट कर दोगे x = 2। तो 2 to the 4 minus 4 to the 8 plus 6 that is 2। इस फंक्शन की जो वैल्यू है मिनिमम दैट इज 2, यानी कि x = 2 पर आपका ये फंक्शन मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू होगी 2। ठीक, तो मिनिमम और मैक्सिमम पता करने के लिए जो स्टेप्स हैं मैं उनको एक बार फिर लिखता हूं, आप इनको नोट कर लीजिए, लिखेंगे आप। तो पहला जो स्टेप है आपको करना क्या है, अब फाइंड करेंगे dy/dx, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे आप, पुट dy/dx = 0 एंड फाइंड all
क्रिटिकल वैल्यूज, इट मींस आपको मिल जाएंगे यहां से x1 x2 जितनी वैल्यू मिले आपको वो सारी वैल्यू आप यहां से पता कर लेंगे। ठीक, स्टेप 3 अब फाइंड करेंगे d2y ओवर dx स्क्वायर। स्टेप 4 क्या करेंगे आप, पुट ऑल क्रिटिकल वैल्यूज जो मिली है आपको यहां से, जैसे कि मैं मान लेता हूं x इक्वल टू x मिला आपको और x इक्वल टू सपोज x2 मिला, दो वैल्यू मिली मैंने लेट कर लिया है। इन स्टेप 3 और इन d2y ओवर dx स्क्वायर। अब इसके बाद का जो स्टेप है, फिफ्थ स्टेप, वो होगा साइन चेक करने का। ठीक, यहां पे क्या करेंगे आप, चेक द साइन ऑफ d2y ओवर dx स्क्वायर एट ऑल क्रिटिकल वैल्यूज। आपको क्या करना है कि जो यहां पे पुट करेंगे वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज x की पुट कहां करोगे आप, इन d2y ओवर dx स्क्वायर। यहां पे आपने पता लगाया था, इसके आप क्या करेंगे, चेक करेंगे साइन कैसा है। इफ d2y ओवर dx स्क्वायर इज नेगेटिव, ये नेगेटिव आता है, सपोज आपने पुट किया था इसमें x इक्वल टू x1 और ये आपका है नेगेटिव, तो आप क्या लिखोगे, एट x इक्वल टू x1 फंक्शन विल बी मैक्सिमम। नेगेटिव आता है तो आप बोलोगे फंक्शन मैक्सिमम है। इफ d2y ओवर dx स्क्वायर, सपोज आपने पुट किया इसमें x2 और ये आपको मिलता है पॉजिटिव, तब क्या बोलोगे, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू h2 पर कैसी होगी, मिनिमम होगी। पॉजिटिव पर मिनिमम होगी, नेगेटिव पर मैक्सिमम होगी। ठीक, उस मैक्सिमम वैल्यू को या मिनिमम वैल्यू को पता करने के लिए आप उस करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू को पुट कर देंगे फंक्शन में, जो आपको दे रखा था फंक्शन, जो आपको फंक्शन दे रखा है आप वहां पुट कर दोगे x की उस क्रिटिकल वैल्यू को। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे मिला है x इक्वल टू x1 पर फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम है, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए आप इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे इस फंक्शन में। जो वैल्यू निकल करके आएगी आप कहेंगे कि सर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इतनी है, जो इसको पुट करने पर आई होगी। अब x इक्वल टू x2 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक, यदि किसी फंक्शन में ये वैल्यू पुट करने पर 0 आ जाता है, ठीक, क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो अब लिख दोगे कि इसका हम वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं कितना होगा मैक्सिमम, कितना होगा मिनिमम। या जिस फंक्शन का यहीं पर 0 आ जाता है डिफरेंशिएशन, ठीक, तो फंक्शन का मतलब हो गया कांस्टेंट है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, जो उसकी वैल्यू होगी वही उसकी वैल्यू है। ठीक, तो ये कुछ स्टेप फॉलो करने हैं आपको, ये बेसिक स्टेप्स हैं। ठीक, तो अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस देखेंगे हम आपको कैसे करने हैं, तो पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद कुछ देखेंगे हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, हमको पता लगाना है इस फंक्शन का वैल्यू कितना होगा मैक्सिमम, कितना होगा मिनिमम। तो स्टेप 1 मुझे बताइए आप क्या करेंगे, हम पहले करेंगे इसका हम डिफरेंशिएशन। तो वो हमको क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ठीक, स्टेप 2 ये आपने अभी फॉलो किया स्टेप 1। अब स्टेप 2 की बात करेंगे आप, तो आप करेंगे पुट dy ओवर dx इक्वल टू 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहां से पता करेंगे x की वैल्यू। अब हर 3 कॉमन ले सकते हैं पहले आप, तो कॉमन 3 ले लीजिए, यहां से आपको मिलेगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से इसका फैक्टर करेंगे आप, तो आपको मिलेंगे फैक्टर इसके x माइनस 1 और x माइनस
3 इक्वल टू 0। यहां से मिलेंगे आपको x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। ध्यान दीजिए कि यहां से आपको मिली है दो क्रिटिकल वैल्यूज, दैट इज x1, दैट इज x2। तो इतना का बड़ा आसान है। पहले आप करेंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद पुट करेंगे इसको 0 के बराबर, वहां से पता लगाएंगे क्रिटिकल वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आप करेंगे फाइंड d2y ओवर dx स्क्वायर। यानी कि आपका ये जो स्टेप है इसका वन मान सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको मिलेगा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस 12। इट इज योर सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मैं बताया था आपको, इन वैल्यूज को उठा के पुट करोगे 1 by 1। तो आप देखेंगे कि d2y ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 1। ठीक, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 6 इंटू 1 माइनस 12, दैट इज माइनस का 6। इट इज नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन f(x) will be maximum at x equal to 1। अब आप क्या करेंगे, d2y ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 3 आपको मिला था। तो आप चेक करेंगे इसको, तो आपको मिलेगा 6 इंटू 3 माइनस 12, डेट इज 18 माइनस 12, इट इज प्लस का 6। ये आपको मिला है पॉजिटिव। इट मीन्स कि फंक्शन विल बी मिनिमम एट x इक्वल टू 3। मैं बताया था आपको, नेगेटिव आ जाएगा तो होगा मैक्सिमम, और यदि पॉजिटिव आएगा तो होगा आपका ये मिनिमम। अब फंक्शन की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कितनी कितनी होगी हमको वो चेक करना है। तो y मिनिमम फंक्शन की जो वैल्यू है वो मिनिमम को चेक करनी है, तो कहां पे होगी वो, x इक्वल टू 3 पे होगी। तो ये आपको मिलेगा 3 इंटू 3 का, सॉरी 3 इंटू नहीं, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। इट इज हो जाएगा आपका 27 माइनस 3 या 9 छिक्के 54 प्लस 27 प्लस 15। तो ये हो गया आपका 54 से 54 कैंसिल, इट इज योर 15। तो ये आपकी मिलेगी इसकी मिनिमम वैल्यू। फॉर मैक्सिमम वैल्यू आप क्या करेंगे, ये हुआ था आपका x इक्वल टू 1 पे। तो आपका जो y होगा मैक्सिमम, इसके लिए आप क्या करेंगे, पुट इसमें x इक्वल टू 1। तो करिए 1 पुट, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो ये आपको हो गया 15 9 24 और 25, इट इज 19। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 19, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो है आपकी 15। ये मिलेगी आपको x इक्वल टू 3 पर मिली मिनिमम वैल्यू इसकी, और जो इसकी वैल्यू है मैक्सिमम मिली आपको x इक्वल टू 1 पे। तो इसमें हमने देखा है क्लियरली कि स्टेप को फॉलो हम कैसे कैसे करेंगे। ठीक, अब हम इसके बाद क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए आप। स्टेप को आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नोट कर रखना है, तो स्टेप में कोई गड़बड़ आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक, अभी क्वेश्चन चेक करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। जैसे मान लो आपको दे रखा है f(x) इक्वल टू sin x माइनस cos x। इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी चेक करना है। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट बताइए क्या करना है। आप f(x) को y पुट कर लें, तो ये मिलेगा आपको sin x माइनस cos x। स्टेप फर्स्ट
differentiate this function, so you will get dy over dx is equal to cos x minus cos का होगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा आपका प्लस साइन एक्स। ठीक, अब स्टेप नेक्स्ट, पुट dy over dx is equal to 0। जब 0 पुट करोगे इसको तो आपको मिलेगा cos x प्लस sin x is equal to 0। इसका मतलब हो जाएगा आपका cos x बराबर माइनस साइन एक्स, या आप ये भी कर सकते हैं माइनस cos x is equal to sin x। इस cos को इधर लेना होगा तो माइनस x माइनस 1 is equal to sin x अपॉन cos x, ये आपका हो गया tan x, यानी कि tan x is equal to माइनस 1। यहां से मिलता है आपको tan x is equal to माइनस 1। यहां से जो आपको मिलेगी x की वैल्यू, जो पहली वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको माइनस या फिर 135 डिग्री या 3 पाई बाई 4। आगे आपको बहुत सारी वैल्यू मिल सकती हैं, बट हमने कौन सी वैल्यू ली है इसकी, जो सबसे पहले वैल्यू आपको मिलेगी हमने यहां से वैल्यू वो ले ली है। ठीक, तो अब एक काम करेंगे आप, स्टेप नेक्स्ट, इस केस में आपको मिली क्रिटिकल वैल्यू ये, और अभी आपको आगे मिल सकती है वैल्यू 10 की माइनस 1 में। तो अभी मैंने वैल्यू ये वाली ली है, आपको एक वैल्यू ये मिल जाएगी, आपको मैंने ली है आपकी 90 प्लस 45, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, आपको एक शायद 7 पाई बाई 4 भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब चाहे तो मैंने वैल्यू ली है आपकी पहली वाली वैल्यू ली है। तो स्टेप नेक्स्ट में क्या करेंगे आप, इसको अगेन करेंगे डिफरेंशिएट। तो वहां पे आपको मिलेगा d2y ओवर dx इक्वल टू cos का मिलेगा माइनस साइन x प्लस साइन का मिलेगा आपको प्लस का cos x। अब dy ओवर dx, इसमें वैल्यू पुट करोगे आप क्रिटिकल वैल्यू x की 3 पाई बाई 4, यानी ये मिलेगा आपको माइनस साइन 135 प्लस cos 135। तो इसकी वैल्यू चेक कैसे करेंगे आप, माइनस साइन 135, इट मींस साइन 90 प्लस 45, इट मींस cos 45, इट मींस 1 अपॉन रूट 2। तो इसकी वैल्यू मिली आपको माइनस 1 अपॉन, ये माइनस तो आपका जोगा क्यों आया है, इसकी वैल्यू आपको मिली है 1 बाई रूट 2। अब बात करेंगे cos 135, तो cos 135 इट मींस cos 90 प्लस 45, इट मींस माइनस साइन 45। तो माइनस साइन 45 की वैल्यू मिलेगी आपको 1 बाई रूट 2, ये आपको मिला है ओवरऑल माइनस 2 बाई रूट 2, काटने के बाद माइनस रूट 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है आपको मिल जाएगी नेगेटिव, कब x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर। तो आप कहेंगे कि आपका ये फंक्शन जो दे रखा है वो x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर मैक्सिमम होगा, बिकॉज डबल डेरिवेटिव का साइन आपको यहां मिल रहा है नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन आपको मिलेगा मैक्सिमम, कब मिलेगा, x इक्वल टू होगा 3 पाई बाई 4। इसकी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, उसके लिए अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 उठा करके पुट कर देंगे फंक्शन में। तो फंक्शन की वैल्यू जो मिलेगी आपको y मैक्सिमम, वो मिलेगी f 3 पाई बाई 4 पर, यानी कि साइन 3 पाई बाई 4 माइनस cos 3 पाई बाई 4। इसकी वैल्यू मैंने भी निकाली थी 1 बाई रूट 2, माइनस इसकी वैल्यू आपकी आई थी माइनस 1 बाई रूट 2, तो डेट इज माइनस रूट 2 करके इसका जाएगा प्लस रूट 2। ये आपको मिलेगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू।